अरे अब क्या मुंह लटका कर बैठे हो? कुछ भी नहीं कर पाए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे कितनी मुश्किल से ब्लैंक चेक भाभी से लेकर आपको दिया था, वो भी सागर की भेंट करा। आपसे तो कुछ भी नहीं होना। जानती हो ना, सागर अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। पैसे तो गवाएगा ही, साथ में अपनी जान भी देगा। कभी कभी तो दिल में आता है कि उसका गला घोट दूं और सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाऊं और चढ़ जाओ खुद फांसी पर। इसी बात का तो डर है बस। मुझसे ज्यादा बातें मत करो, जाकर उनकी गुलामी करो। और तो कुछ होगा नहीं आपसे। अपने आप को जरूर से ज्यादा अकलमंद समझती। अरे मेरा दिमाग खराब है। अच्छा खासा रहन सहन खाना पीना मिल रहा है, उसे लात मार दूं। अगर इसकी अकल से चला ना तो एक दिन जेल पहुंचा देगी। बेवकूफ औरत। सबसे अच्छी बात है कि सहज पके सो मीठा होए। ठाकुर बलराज सिंह, लगे रहो अपने तरीके से। एक दिन ये अंपायर तुम्हारे हाथ में होगी। इसके राजा तुम जरूर बनोगे वनराज सिंह। फिर देखना। अरे तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो। क्यों बेकार का नाटक कर रही हो तुम? नाटक मैं कर रही हूँ या तुम? सबसे अच्छी तरह बात करते हो, मेरे से इतने रोके क्यों हो जाते हो? मेरी बात का जवाब दो। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। तुम सारी बातें भूल नहीं सकते क्या? मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? मुझे पत्नी का हक नहीं दे सकते क्या? तुम परेशान मत हो किट्टू, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। बस आजकल मैं बहुत परेशान रहता हूं। जब तक ये सब सुलझ ना जाए मेरी परेशानी दूर नहीं होगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारे दुख दर्द बांटना चाहती हूँ। तुम पीहू से बात करके जैसे खुश हो जाते हो, वैसे ही मुझसे बात करके खुश हुआ करो। ठीक है, तुम जाकर मेरा नाश्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूं। तुम्हारा फोन बज रहा है। उसी का होगा, बजने दो। मैं उठाता हूँ। हेलो। अरे भाई, आप कौन बोल रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम कौन बोल रहे हो और यहाँ पर बार बार फोन क्यों करते हो? मैं प्रणव बोल रहा हूँ। क्या तुम सनी बोल रहे हो? ओह, हाय प्रणव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात है, आजकल तुम पीहू का फोन हमेशा सेंसर करके देते हो? अरे नहीं नहीं, लो पीहू से बात करो। हाय हैंडसम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ प्रणव, आजकल हम बहुत परेशान हैं। कोई हमें फोन करके बहुत तंग करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। इसलिए सनी पहले फोन अटेंड करता है। क्या बात कर रहे हो तुम पीहू? और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तो मैं क्या कहती प्रणव, तुम खुद भी तो बहुत परेशान हो। यहाँ सनी है हमारे पास। ठीक है, यू टेक केयर। और मुझे यहाँ आकर पिकअप करने की जरूरत नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। ओके प्रणव, सी यू। बाय। सनी चलो, हमें भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो।
बाज का साम्राज्य। जय हो। बाज के दरबार में मुन्ना की हाजिरी लग जाएगी। मैं बाज के दरबार में हाजिर होना चाहता हूँ। मुमकिन नहीं है। आप उन तक मेरी इल्तिजा पहुँचा दीजिए। बाज किसी से नहीं मिलते। देखिए, मुन्ना बाज का सेवक है। ठीक है, अगर बाज की आज्ञा मिली तो संदेश मिल जाएगा। जय हो। जय हो। बड़ी अजीब तरह बात कर रहे थे। कौन था ये वही जिसने सागर प्रताप सिंह को धमकी दी है। उसी सिलसिले में मैं इससे मिलना चाहता हूँ। मैंने सागर को कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि उसकी मांडोली हो जाए। तुम सागर से मिले थे? हाँ। पर मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। तारा, तू इस सागर के पीछे क्यों पड़ गई? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू उसे नहीं जानती, फिर क्यों अपना दिमाग उलझा रही है? पर मुन्ना, मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक है, अगर मैं वहां गया तो तुझे लेकर जाऊंगा। अब मेरा पीछा छोड़ और रोज रोज ये सागर से मिलने का पाठ मत पढ़ा कर, वरना तू जानती है मेरा दिमाग घूम गया तो क्या होगा। पता नहीं ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है। बार बार सोचती हूँ कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, फिर वही करती हूँ। हेलो तारा, राम राम मन्नू बाबू। कैसी हो? अपन ठीक है, तुम अपनी बोलो। तारा, वो किट्टू का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं, पर अपन को लगता है कि अपन उसके बहुत करीब है। इसका मतलब तुम्हें कुछ खबर मिली है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जास्ती खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तो अपन अपने मन की बात कह रही थी। जैसे अपन को उसका ठौर ठिकाना मालूम पड़ेगा, अपन फौरन तुमको बता देगी। फिर तुम उसे लेकर उड़ जाना और उसके पर कतर कर अपने पास रख लेना, ताकि साले दोबारा ना उड़ सके। तारा, तुम उसकी फिक्र मत करो। किट्टू को सिर्फ एक बार मेरे कब्जे में आ जाने, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ मनदीप को जानेगी और पहचानेगी। शाबाश राजा। ओके, अपन तुमको बताती है। बाय। ओके बाय। अरे रज्जो, रज्जो। अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गया? हाँ, मुझे वो भाभी से कुछ बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ? कोई नई मुसीबत आ गई क्या? अरे हमारे लिए तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत तैयार रहती है। भाभी ने जो ब्लैंक चेक दिया था ना, वो मैंने सागर को दे दिया, लेकिन सागर पैसे देने को तैयार ही नहीं। आप भी ज्यादा सीधे बन जाते हो। क्या जरूरत थी सागर को इस चेक के बारे में बताने की? अरे रज्जो रानी, तुम भाभी को क्या समझती हो? बिल्कुल इमरती की तरह सीधी है। क्या बात करते हो जी? इमरती और सीधी? दिखाती ऐसे है जैसे हम पे प्यार उड़ेल रही, लेकिन जो कुछ भी करती है अपने बच्चों के लिए करती है। ये चेक के बारे में सागर को उन्होंने ही बताया। आय हाय, कितनी भी जान लगाकर इनकी गुलामी करते रहो, पर ये लोग कभी भी अपने नहीं होंगे। ये राजमाता है कहाँ? अंदर है, आराम कर रही है। मैं चाहता था कि वो सागर से बात करे, ताकि सागर उस डॉन को पैसे दे देता तो हमको हमारा हिस्सा मिल जाता।